Reading Standard 2. In these lessons, we will learn about the chapter number 24 of the grammar comprehension. चैप्टर नंबर 24 कॉम्प्रिहेंशन। अब आपके लिए ये चैप्टर नया है लेकिन इजी भी इतना ही है। पहले कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग बता दूँ। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की समझने की क्षमता। इसमें क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ होगा एग्ज़ाम में। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। उस पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन होंगे और अच्छी बात यह है कि आंसर भी इसी पैराग्राफ में ही होंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक अननोन पैराग्राफ होगा जो ऑलवेज अनसीन है। अनसीन पैराग्राफ यानी कि ऐसे पैसेजेस जिसको कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन तो दिए हैं लेकिन आंसर भी इसी पैसेज में है, तो वहाँ से ही लिखना है। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट पैराग्राफ। यदि हम पहला पैराग्राफ डिस्कस करें तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या है। माई फादर वर्क्स इन कंस्ट्रक्शंस कंपनी। मेरे जो फादर है वो कंस्ट्रक्शंस कंपनी में काम करते हैं। वो क्या है, कारपेंटर है। ही इज़ अ कारपेंटर। ही मेक्स द फर्नीचर ऑफ द हाउसेस। ही यूजेज अ हैमर एंड शो, यानी कि वो एक फर्नीचर का काम करते हैं घर पे और हैमर और शो का इस्तेमाल करते हैं। मेरा भाई इंजीनियर है। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। ही डिज़ाइंस बिल्डिंग एंड ब्रिड्स, यानी कि वो बिल्डिंग की डिज़ाइंस और ब्रिज की डिज़ाइंस करता है। यू यूजेस अ पेंसिल एंड कैलकुलेटर। वो अक्सर पेंसिल और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। माई अंकल इज़ एन स्पोर्टमैन। मेरे जो अंकल है वो एक स्पोर्ट्समैन है। ही प्लेज स्कॉट एंड टेनिस। वो स्कॉट और टेनिस खेलते हैं। ही यूजेस अ रैकेट एंड बॉल, और वो रैकेट और बॉल का इस्तेमाल करते हैं। माई सिस्टर इज़ एन आर्टिस्ट। मेरी बहन है वो एक आर्टिस्ट है। शी ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ अ एनिमल एंड पीपल, यानी कि वो अक्सर किसके पिक्चर ड्रॉ करती है, एनिमल और पीपल के। शी यूजेज अ पेंसिल एंड पीस ऑफ अ पेपर। वो पेंसिल और पेपर्स का यूज़ करती है। तो देखो, ये अनसीन पैराग्राफ है, चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं है। देखा आपने। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखो, क्वेश्चन भी वहाँ से है तो आंसर भी यही से होगा। फर्स्ट ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर। हु इज कारपेंटर। तो देखो, फर्स्ट ही था ही इज, यानी कि माई फादर, तो यहाँ आएगा माई फादर। देखा आपने, इस पैसेज में ही उसका आंसर हमें कैसे मिला। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। वॉट डज माई ब्रदर डू। ही डिजाइंस बिल्डिंग एंड ब्रिड्स। वो यूज शो, तो माई फादर यू। Who uses a racket? तो माई अंकल। फिर देखो सेकेंड पैराग्राफ क्या है। जेम्स वॉन्ट्स अ डॉग। जेम्स यानी कि कोई लड़के का नाम है, उसको कुत्ता चाहिए। ही वॉक्स टू द पेट स्टोर, यानी कि वो पेट खरीदने के लिए जाता है पेट स्टोर पर। जेम्स सी द एनिमल्स एट द पेट स्टोर। पेट स्टोर यानी कि वो पेट स्टोर में कहीं सारे एनिमल्स दिखता है। He sees the cats, he sees the rabbits, he sees the birds, he sees the mice, he sees the dog, यानी कि वो पहले कुत्ता, बिल्ली, रैबिट्स और दूसरे बर्ड्स भी देखता है। How much does the dog cost? जेम्स सेज, यानी कि ये कुत्ते की कीमत कितनी है खरीदना हो तो। 500 रुपीज। द मैन सेज, क्या कहा, उसकी कीमत कितनी बताई, 500 उस कुत्ते की। जेम्स गिव्स द मैन 500 रुपीज। जेम्स बाइज द डॉग वॉक होम विद जेम्स। नाउ जेम्स हैज पेट। जेम्स ने 500 रुपये दिए उस आदमी को और कुत्ता खरीद लिया और अपने साथ ले गया। तो चलो, ये छोटा सा पैराग्राफ था। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज।
B. Take a right the correct answer. What kind of pet James want? इसलिए C. A dog. James does not see the fish. उसने मछली नहीं देखी थी. What pet does James buy? उसने क्या खरीदा? तो of course C. How much does the dog cost? तो उसकी वैल्यूज थी, कीमत थी 500 रुपये. What is the best title of this passage? तो इस पैसेज का बेस्ट टाइटल क्या होना चाहिए? जेम्स लाइक्स अ पेट. जेम्स को पेट बहुत अच्छे लगते हैं. अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ. ऑन मंडे, यानी कि मंडे का दिन था. मंडे फेरिड वर्क्स एट द बैंक, यानी कि कोई एक फेरिड नाम का आदमी था जो बैंक में काम करता है. ही प्लांट्स 3 bushes. He plants 3 bushes. He plants 8 yellow flowers. He plant 3 trees. यानी कि बैंक में काम करता था और उसने येलो फ्लावर के पौधे उगाए और कई सारे ट्रीज भी. On Thursday, Farid works at the school. फिर थर्सडे को वो स्कूल में काम करता था. He plants 5 red flowers. He digs hole with a shovel. और उस स्कूल में उसने 5 रेड फ्लावर, लाल फूल उगाए. ऑन वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे को फेरिड वर्क्स एट द हॉस्पिटल. वो एक हॉस्पिटल में काम करता था. ही प्लांट्स 12 bushes. वहाँ यानी bushes प्लांट किए. वो कोई पौधे का या छोड़ का नाम है. ऑन थर्सडे, फिर थर्सडे को फेरिड वर्क एट द ऑफिस. वो वेडनेसडे को हॉस्पिटल में काम करता था और वहाँ 12. और जैसा हमने देखा थर्सडे को वो ऑफिस में काम करता था और उसने ही प्लांट्स 2 trees, 2 पौधे उगाए. ही प्लांट्स 16 white roses, वाइट फ्लावर्स, और उसने 16 वाइट फ्लावर्स उगाए ऑफिस पर. ही डिग्स 4 holes विथ शॉवेल, और उसने 4 होल बनाए पौधे को उगाने के लिए. ऑन फ्राइडे, फेरिड वर्क्स एट द ग्रोसरी स्टोर. फिर वो फ्राइडे को ग्रोसरी स्टोर पर काम करता था. ही प्लांट्स 2 bushes. ही प्लांट्स 1 tree. उसने एक पौधा उगाया और 2 bush ट्री. अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज. सी. टेक अ राइट द करेक्ट आंसर. वेयर डज फेरिड वर्क्स ऑन वेडनेसडे? तो एट द हॉस्पिटल. हाउ मेनी holes does Ferid dig during the week? 5. How many yellow flowers does the Ferid plant? तो 8 yellow flower. How many bushes does Ferid plant during the week? तो उसने पहले 3, फिर कितने प्लांट्स उगाए थे? 15. फिर है 5th. वेयर डज फेरिड प्लांट द वाइट फ्लावर्स? तो उसने वाइट फ्लावर्स थे वो किस दिन उगाए थे? कहाँ उगाए थे? ऑन थर्सडे, वेयर ही वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, यानी कि एट द ऑफिस. अब देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ. लास्ट है ये कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ. बाद में ये चैप्टर भी खत्म. देखो कितना इजी है. पैराग्राफ समझना है और सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर ही हमें टिक करना है. फोर्थ, सीगल्स लीव्स ऑन द बीच. सीगल्स नाम का कोई आदमी है, वो बीच पर रहता है. दे ईट स्मॉल फिश. वो छोटी मछली खाता है. ब्रेड एंड सीवीड, यानी कि ब्रेड खाता है, मछली खाता है और दरिया जो ओशन के जो सीड्स होता है वो. Seagulls run quickly on the sand and fly swiftly in the sky. यानी कि सीगल्स है वो ऐसे रेत पर दौड़ने लगा. Fly swiftly in the sky. Seagulls will run or fly if you are try to catch them. ये सीगल्स है वो कोई आदमी का नाम नहीं, लेकिन एक सामुद्रिक चिड़िया है. सामुद्रिक चिड़िया को सीगल्स कहते हैं. सामुद्रिक चिड़िया वो कहाँ रहती है? बीच पर. और ये चिड़िया है सीगल्स, सामुद्रिक चिड़िया
यानी कि सीगल्स, वो एक मछली खाती है, ब्रेड खाती है और सीवेड। वो जल्दी से रेत पर दौड़ लगाती है और आसमान पर उड़ने लगती हैं। सीगल्स विल रन और फ्लाई अवे इफ यू आर ट्राइंग टू कैच देम। देर आर मेनी सीगल्स ऑन द बीच, यानी कि समुद्र पर कई सारी सामुद्रिक चिड़िया होती है। क्रैब ऑल्सो लिव्स ऑन द बीच, यानी कि क्रैब पर भी वहाँ रहते हैं। दे एट श्रिम्प, ओशंस प्लांट्स एंड स्मॉल फिश, यानी कि क्रैब भी छोटी मछली और सामुद्रिक जो पेड़ होते हैं उसको खाते हैं। क्रैब क्वेल क्विकली ऑन द सैंड इन द ओशन। क्रैब्स विल क्रूअल इफ अवे इफ यू आर ट्राइंग टू कैच देम, यानी कि यदि आप इस क्रेब को पकड़ने के लिए जाओ तो वो जल्दी से भाग जाते हैं। देर आर मेनी क्रैब्स ऑन द बीच बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू सी देम। बहुत सारे क्रैब्स हैं, वो समुद्र पर किनारे होते हैं, लेकिन उसको देखना बहुत ही ईजी नहीं है, कहीं कहीं बार हमें दिखते हैं। स्टार फिश लिव ऑन द बीच टू, स्टार फिश भी रहती है। देखो ये स्टार फिश है ना, जैसे आसमान में जो स्टार है ना वैसे ही शेप में होती है। दे ईट क्लैम्स, ऑस्ट्री एंड स्मॉल फिश, और वो भी छोटी मछली को खाती है, ऑस्ट्रेट को खाती है। स्टारफिश मूव स्लोली ऑन द सैंड इन द ओशन, वो बहुत ही धीरे से चलती है रेत पर और फिर समुद्र में चली जाती है। स्टारफिश विल नॉट मूव अवे इफ यू आर ट्राइंग टू कैच देम, यानी कि उसको पकड़ना थोड़ा इजी है स्टारफिश को। देर आर अ फ्यू स्टारफिश ऑन द बीच, यानी कि स्टारफिश आपको इजीली मिल सकती है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज डी। फर्स्ट, seagulls, crabs and starfish all at, ये सारे क्या है? क्लैप्स। Which animal does not move quickly, इसमें से कौन सा एनिमल क्विकली नहीं हलता? स्टारफिश। थर्ड, the passage does not talk about what crabs eat. Fourth, based on information in the passage, which animal would you be most likely to see at the beach? तो हमें ये पैसेजेस में किसको दिखना अच्छा लगेगा? तो ऑलवेज स्टारफिश अच्छी होती है, इसलिए हमें भी इसको देखना अच्छा लगता है। तो आज के सेशंस में इतना ही। Here we are concluded the chapter number 24, comprehension. It is a very easy. You have to read it, and the PDF of this chapter will send you in the group. Till then, have a nice day to all.